महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन बहुत परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने ही भाइयों से युद्ध कैसे करूं। यहाँ तो सभी मेरे सगे संबंधी हैं, सभी मेरे रिश्तेदार हैं। मुझे ऐसे किसी भी धन और दौलत से प्यार नहीं है जिसमें मुझे अपनों का ही वध करना पड़े। तो ऐसे में श्री कृष्ण ने उनको जो उपदेश दिया था, जो उनको समझाया था, वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबके लिए था। अगर हम गीता को उठाकर पढ़ें, उसका कोई भी अध्याय पढ़ें, तो उसको हम अपने रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, हमारे भी जीवन में इस तरह की समस्याएं हैं, हम भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और हम भी इन सब बातों को अपनाकर, इन सब मार्गदर्शन को अपनाकर अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था उसमें से कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। पूरी गीता, बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं है कि वो पूरी गीता पढ़े, पूरी गीता का ज्ञान वो नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास समय नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हम कम से कम उन बातों को अमल में लाकर हम श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो बातें, क्या है वो उपदेश जिसे हम गीता का ज्ञान बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कोई भी काम करने से पहले खुद का आकलन करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही अगर किसी काम को करते समय अनुशासित नहीं रहते हो तो कोई काम ठीक से नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि सबसे पहले खुद को जानें कि आप किस चीज़ में बेहतर हैं, आप क्या चीज़ अच्छे से कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे तब तक आप एक डिसिप्लिन तरीके से उस काम को नहीं कर पाएंगे। जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते, उनका मन शत्रु के समान कार्य करता है। मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है, अन्यथा बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना सीखें। अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोई काम करने बैठे हैं और आपका मन यहाँ वहाँ भटक रहा है तो आप उस काम में अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अपने मन को वश में करना है। हर काम के लिए अभ्यास जरूरी है। अगर मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन लगातार अभ्यास करके उसे वश में किया जा सकता है। अब मन को कंट्रोल कैसे करें? मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे हर रोज प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करेंगे, तो लगातार प्रैक्टिस से, लगातार अभ्यास से आप अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी काम करने से पहले खुद पर विश्वास करो। व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है। जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। आजकल हम कितनी बुक्स पढ़ते हैं, उन सब बुक्स में यही सब लिखा हुआ है कि खुद पर विश्वास रखें, खुद को कंट्रोल करें। जो कुछ है सब आपके ही अंदर है। आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जो विश्वास रखते हैं, आप वैसा बन जाते हैं। और ये श्री कृष्ण हजारों वर्ष पूर्व गीता में बता चुके हैं। कभी भी क्रोध में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। भले ही हम क्रोध को सामान्य स्थिति मानते हों, लेकिन क्रोध में हमारा दिमाग सही और गलत के बीच फैसला नहीं कर पाता है और कई बार गलत फैसले ले लेता है। कभी भी हम खुद भी ये अक्सर महसूस करते हैं, जब भी क्रोध आता है, क्रोध में आकर हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं कि कुछ टाइम बाद हमें खुद पछतावा होता है कि हमने ये क्यों किया, हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो उसका क्या कारण है? मेन जो कारण है वो है क्रोध, हमारा एंगर। अपने एंगर को, अपने क्रोध को कंट्रोल में करें। अगर क्रोध आ भी रहा है तो उस समय शांत बैठ जाएं। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े।
कभी भी किसी प्रकार की अधिकता नहीं करनी चाहिए, चाहे वो रिश्तों में या खाने पीने में, किसी भी चीज़ में अधिकता घातक सिद्ध होती है। जैसे कि संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता। जीवन में हर चीज़ में संतुलन बनाए रखना ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ की अधिकता, की एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। चाहे वो खाने की हो, चाहे वो किसी को पसंद करने की हो, चाहे वो किसी के साथ की हो, किसी के प्यार की हो, किसी भी चीज़ की अधिकता जो होती है वो आपके लिए हानिकारक होती है। पैसे की लत होती है, पैसा कमाने की लत होती है, सोने की लत होती है, खाने की लत होती है, यहाँ वहाँ निंदा करने की लत होती है। किसी भी चीज़ की अधिकता अगर होती है, चाहे वो किसी अच्छी चीज़ की ही क्यों ना हो, लेकिन जब किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाती है, किसी भी चीज़ की एक्सेस में हो जाती है, तो वो आपको नुकसान देती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चीज़ में संतुलन बनाए रखें, बैलेंस बनाए रखें। हर चीज़ में आप काम भी करें, आप घर को भी समय दें। अगर आप अपनी लाइफ में देखें तो अगर आप काम कर रहे हैं, सिर्फ काम ही किए जा रहे हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ हैम्पर हो जाएगी। सिर्फ पर्सनल लाइफ पे ही ध्यान दे रहे हैं तो आप बाहर के काम कब करेंगे। तो हर चीज़ को बैलेंस बनाए रखें, अपने पे भी ध्यान दें, अपने परिवार पे भी ध्यान दें, अपने काम पे भी ध्यान दें। हर चीज़ पे एक बैलेंस बनाकर चलें। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो कि अच्छा हो या बुरा, बीत जाएगा। समय के साथ हर चीज़ बीत जाती है, चाहे अच्छी हो या बुरी। तो कभी भी अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो, बहुत ज़्यादा दुख हो, तो उसमें घबराएं ना, धीरज रखें और परमात्मा पर छोड़ दें कि धीरे धीरे ये वक्त भी बीत जाएगा। और अगर खुशी है तो उसमें बहुत ज़्यादा अहम ना करें कि अपने आप को ही भूल जाएं और परमात्मा को याद करना भूल जाएं। ना तो जो बीत गया है उसके लिए चिंतित हो, ना ही आने वाले भविष्य के लिए चिंतित हो। अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसमें खुश रहना सीखें और परमात्मा को याद करके अपने कर्म करते रहें और फल को उस परमात्मा पर छोड़। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। बहुत ज़्यादा क्रोध करने से हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। क्या सही है क्या गलत है हम उसका विचार नहीं कर पाते हैं, हमारी बुद्धि सही से काम करना बंद कर देती है और तब इंसान का पतन हो जाता है और तब वो सारे नेगेटिव डिसीजंस लेने शुरू कर देता है, गलत डिसीजन लेता है अपनी लाइफ में। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जो इंसान हर चीज़ में डाउट करता है, हर चीज़ में शक करता है, तो वो कभी खुश नहीं रह सकता, वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति हमेशा खुद भी परेशान रहेगा और उसके आसपास जितने लोग हैं वो भी परेशान रहेंगे। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप अपना कोई भी कार्य सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आप करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसके लिए जो कर्म करना है वो मन आपको उस कर्म को करने में भटकाता रहेगा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा। तो वो एक शत्रु की तरह काम करेगा। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके लिए सब बराबर हैं, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, लेकिन परंतु जो इंसान उनके पास आना चाहता है, जो उनसे प्रेम करता है, जो उनकी भक्ति करता है, वो उसके जीवन में आते हैं।
जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, वह उसी में आपका विश्वास अटूट बना देते हैं। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मृत्यु के वक्त अगर आप भगवान का नाम लेके प्राण त्यागते हैं, जो कि एक बहुत ही मुश्किल की घड़ी होती है, बहुत ही कठिनाई का समय होता है, उस समय जो इंसान अपने आसपास के लोगों को छोड़ के भगवान को याद करता है, वो सीधा भगवान के धाम में जाता है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जो भी भगवान के इस उपदेश में विश्वास नहीं रखता है, वो इस जीवन मृत्यु के चक्र से कभी बाहर नहीं आ पाता है। इसीलिए जितना हो सके भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलें, उस पर अमल करें, ताकि हम भी भगवान के चरणों तक पहुंच सकें।